हाय एवरीवन, मेरा नाम एलिजा निधि है और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज। विलियम शेक्सपियर को माना जाता है कि वो एलिजाबेथन एज के सबसे महान राइटर थे। शेक्सपियरियन एज चेंज द फेस ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड। शेक्सपियरियन एज ने ड्रामा का स्थिति को बदल दिया इंग्लैंड में। ठीक है, ड्रामा के जिस तरीके से ड्रामा को देखा जाता था इंग्लैंड में, उस तरीके को बदल दिया। The Elizabethan period was so much dominated by him that many literary figures started calling Elizabethan age itself as the Shakespearean age. एलिजाबेथन पीरियड इतना ज़्यादा डोमिनेट किया गया शेक्सपियर के द्वारा कि एलिजाबेथन एज को शेक्सपियरियन एज भी बहुत सारे लोगों ने कहा। एक्चुअली इट वाज लेटर पार्ट ऑफ एलिजाबेथन एज, दैट इज़ 1590 to 1613। लेकिन शेक्सपियर जो थे वो 1590 में आए और 1630 में मतलब कि 1590 में आया और 1613 तक अपना राइटिंग किए। इसीलिए 1590 से 1613 को क्या कहा जाता है, इस एक शेक्सपियरियन एज कहा जाता है। वेयर शेक्सपियर हैड अ मेजर रोल टू प्ले अलॉन्ग विद सम ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी। जब शेक्सपियर ने अपने कंटेम्प्रेरी के साथ बहुत सारे प्ले लिखे। In the meantime, influenced and motivated by growing popularity of the English literature, many other authors besides Shakespeare took the center stage to give rise to a sort of new era called the Jacobean period. इसी समय में ये जो इंग्लिश लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और बहुत से लोग मोटिवेट हो गए। मेनी अदर ऑथर्स बिसाइड शेक्सपियर टुक द सेंटर स्टेज टू गिव राइज टू सॉर्ट ऑफ न्यू एरा। और बहुत से राइटर शेक्सपियर के अलावा बहुत सारे राइटर थे जिन्होंने एक नए इरा का को जन्म दिया, जिसे क्या कहा जाता है, जैकोबिन पीरियड, जो कि चलता है 1603 से 1625 तक। ठीक है, चलिए। टू सम ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1590 to 1625, witnessing the rise of William Shakespeare and his contemporary, including the Jacobean writer, can be aptly termed as the age of Shakespeare and his contemporaries or the later Elizabethan period. तो 1590 से 1625 1625 के पीरियड को विलियम शेक्सपियर और उनके कंटेम्प्रेरीज ने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला और इसीलिए इनको जैकोबियन राइटर को भी इंक्लूड करके, यानी विलियम शेक्सपियर, उनके कंटेम्प्रेरी और जैकोबियन राइटर, तीनों को मिला के एज ऑफ शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्प्रेरी या लेटर एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है। It was this period when English literature scaled new peak in all form of writing, especially drama. ये ऐसा पीरियड था एलिजाबेथन एज जब सभी राइटिंग के हर तरह का राइटिंग बहुत फेमस हुआ, बहुत पीक पे गया। लेकिन ड्रामा, स्पेशली ड्रामा का स्थिति बहुत सुधरा, एंड मेनली ओइंग टू विलियम शेक्सपियर। और इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा किनको दिया जाता है, विलियम शेक्सपियर को दिया जाता है। इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रैटफोर्ड एट एवन। तो इंग्लिश पोएट थे विलियम शेक्सपियर, यानी इंग्लैंड के थे, और वो पैदा लिए और बड़े हुए कहाँ, स्ट्रैटफोर्ड एट एवन में। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल, और उनका बैप्टाइजेशन कब हो गया, 26 अप्रैल को 1564 में। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वॉज ए बर्गेस ऑफ द रिसेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेशन ऑफ स्ट्रैटफोर्ड। तो उनके पिता जॉन शेक्सपियर क्या थे, एक वर्गेस थे, है ना, क्या थे, एक वर्गेस थे। आगे देखते हैं। हिज मदर मैरी एडन वॉज ए लोकल लैंडेड एयरेस, और उनकी माँ जो थी वो वहीं लोकल्स की एयरेस थी, यानी कि वहाँ की बहुत अमीर लेडी थी। विलियम शेक्सपियर हैड 2 ओल्डर सिस्टर्स, और विलियम शेक्सपियर की 2 बड़ी बहनें थी, लोन एंड जूडिथ एंड 3 यंगर ब्रदर, और 3 छोटे भाई थे।
नॉट मच इज़ नोन ऑफ शेक्सपियर एजुकेशन, हम शेक्सपियर की पढ़ाई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट ही अटेंडेड द लोकल ग्रामर स्कूल द किंग्स न्यू स्कूल। ये माना जाता है कि उन्होंने एक लोकल स्कूल ज्वाइन किया था, द किंग्स न्यू स्कूल जिसका नाम था। एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26-year-old एन हैथवे, और 18 साल की उम्र में शेक्सपियर ने अपनी 26 साल की एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम था एन हैथवे, विथ whom he had 3 children, जिससे उनको 3 बच्चे हुए, सुजैना, हैमनेट एंड जूडिथ। हैमनेट डाइड एट द एज ऑफ 11 बाई विच शेक्सपियर वॉज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल राइटर बाई विच टाइम, है ना। तो हैनेट जो थी वो 11 साल की उम्र में मर गई जब जब शेक्सपियर बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत मतलब अपने लिखने के फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, है ना। शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर स्टार्टेड अराउंड 1590। शेक्सपियर का लिखने का समय कब शुरू हुआ? 1590 में। बाय दिस टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग ए लिविंग एज एन एक्टर, और वो 1590 तक एक अपनी जीवन यापन करने के लिए एक एक्टर के जैसा प्ले करने लगे। एंड अ प्ले राइट इन लंडन पॉसिबली हैड सेवरल प्लेस प्रोड्यूस्ड, और लिखते भी थे वो प्ले और एक्टर भी थे। कहाँ? लंदन में। और बहुत सारे प्लेस को उन्होंने बनाया, लिखा और उस पर एक्ट किया। 2 years later ही बिकेम ए लीडिंग मेंबर ऑफ लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन एन एक्टिंग कंपनी इन लंदन। 2 साल बाद वो एक बहुत ही फेमस एक्टिंग कंपनी के हेड बन गए, मेंबर बन गए, लीडिंग मेंबर यानी कि हेड ही कह सकते हैं, जो कि लंदन में था। शेक्सपियर विथ हिज कंपनी ऑल्सो बिल्ड द ग्लोब थिएटर इन, ग्लोब होगा, ठीक है, इन 1599। और इस कंपनी के साथ शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर भी बनाया। कब? 1599 में। हिज फेम स्टार्टेड विथ हिट, और ग्लोब थिएटर बनाने के साथ ही उनका प्रसिद्धि बहुत बढ़ गया। आफ्टर द क्रॉनिंग ऑफ किंग जेम्स वन इन 1603 द कंपनी चेंज इट्स नेम टू किंग्समैन, और किंग जेम्स वन 1603 में जब राजा बने तो इस द ग्लोब का नाम किंग्समैन कर दिया गया। शेक्सपियर प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ इट्स नोन वर्क बिटवीन 1589 एंड 1603। शेक्सपियर ने अपना ज़्यादातर काम कब से कब तक लिखा? 1589 से 1613 तक। मोस्ट ऑफ हिज प्ले वेयर रिटन एज क्वार्टो टेक्स्ट ऑन ए शीट ऑफ पेपर फोल्डेड 4 ways। उनका ज़्यादातर प्ले जो था वो 4 क्वार्टो टेक्स्ट में लिखा हुआ रहता था, एक शीट ऑफ पेपर में, जो कि 4 बार मोड़ा हुआ होता था। ए फ्यू ऑफ हिज प्लेज आर प्रिंटेड इन हिज लाइफ टाइम, दाउ दे अपीयर्ड मोर वॉल्यूमिनस आफ्टर हिज डेथ। कुछ उनके ऐसे प्ले हैं जो उनके जीवन काल में लिखे गए, प्रिंट किए गए, लेकिन वो ज़्यादा फेमस हुए कब? जब वो डेथ कर गए तब। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क वॉज प्रिंटेड इन 1623। उनका पहला काम जो था वो 1623 ईस्वी में प्रिंट किया गया, मतलब छापा गया। शेक्सपियर रिटायर्ड टू स्ट्रेटफोर्ड फॉर ए फ्यू ईयर आफ्टर हिज डेथ। शेक्सपियर जो है वो स्ट्रेटफोर्ड से कब रिटायर हुए? बिफोर हिज डेथ, अपने मरने के कुछ समय पहले। आफ्टर 1606-1607 शेक्सपियर wrote fewer plays not attributed to him after 1613। शेक्सपियर ने कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लेज लिखे, लेकिन वो 1613 तक लोगों के जानकारी में नहीं आए। लिखे 1606 से 1607 में, लेकिन वो जानकारी में तब तक नहीं आए, 1613 तक। His last 3 plays were a collaboration probably with John Fletcher। उनका अंतिम 3 जो लिखाई प्ले था वो कोलेबोरेशन था किनके साथ? जॉन फ्लेचर के साथ। हु सक्सीडेड हिम एज द हाउस प्ले राइट ऑफ द किंग्समैन, जो बाद में चल के द ग्लोब थिएटर या किंग्समैन के प्ले राइट बन गए, है ना। जैसे ही वो मरे तो जॉन फ्लेचर क्या बन गए? प्ले राइट बन गए किंग्समैन के। शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। शेक्सपियर कब मर गए? 23 अप्रैल 1616 को, ठीक है। तो हम ये समझे कि उनके 3 प्लेस जो थे वो कोलेबोरेशन थे किनके साथ? जॉन फ्लेचर के साथ। लेकिन जॉन फ्लेचर मर गए, जब शेक्सपियर मर गए तो जॉन प्लेयर उनका जगह ले लिए किंग्समैन में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। शेक्सपियर लिटरेरी लाइफ। शेक्सपियर लिटरेरी लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड। प्री 1594 से पहले,
1594 से 1616, 1601 से 1608, है ना। फिर पोस्ट 1608 यानी 1608 के बाद फर्स्ट लिटरेरी पीरियड यानी 1585 से 1594 तक का देखते हैं। इन हिज फर्स्ट लिटरेरी पीरियड शेक्सपियर रोट 26 सोनेट एंड 7 प्लेज। पहले लिटरेरी पीरियड में शेक्सपियर ने 26 सोनेट्स और 7 प्लेज लिखे। र्यूबेन पोस्ट हैलेक स्टेट्स दैट दिस वाज ए पीरियड शोइंग द एक्सोबरेंस ऑफ यूथफुल लव एंड इमेजिनेशन। र्यूबेन पोस्ट हैलेक जो है वो बताते हैं इस पीरियड के बारे में कि यह पीरियड जो था वो जवानी, प्यार और सोच को दर्शाता था। प्लेज ऑफ दिस पीरियड वाज आल्सो सो द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। और ये पीरियड जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो के इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है। हेनरी 6 पार्ट 1, 2, 3, रिचर्ड 3, टाइटस एड्रोनिकस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, टेमिंग ऑफ द श्रीव, शेक्सपियर्स पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रेस वेर ऑल राइटिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये सारा जो था, ये सारा राइटिंग कब लिखा गया? फर्स्ट लिटरेरी पीरियड यानी 1585 से 1594 के बीच। सेकेंड लिटरेरी पीरियड, सेकेंड लिटरेरी पीरियड कब से कब तक था? 1594 से 1600 तक। 1585 से 1594, 1594 से 1600। टू शेक्सपियर सेकेंड पीरियड इज अट्रिब्यूटेड टू हिज क्रॉनिकल, हिस्ट्री प्लेज एंड जॉयस कॉमेडीज। तो दूसरे पीरियड को क्या कहा जाता है कि वो हिस्ट्री प्लेज ज़्यादा लिखे और जॉयस कॉमेडी, मज़ेदार कॉमेडी बहुत ज़्यादा लिखे। This period constitutes historical plays such as Resort 2, Henry 4, Part 1 and 2, Henry 5, and comedies such as Midsummer Summer's Dream, The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, Yes You Like It, and Twelfth Night. This period shows progress in Shakespeare dramatic art. ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पीरियड में हिस्टोरिकल प्लेज लिखे जैसे कि हेनरी 4, हेनरी 5, रिचर्ड 2, ये सब हिस्टोरिकल प्लेज हो गया। और कॉमेडी भी लिखे जैसे मिडनाइट समर्स ड्रीम्स, मिडनाइट समर्स नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट। थर्ड लिटरेरी पीरियड, इन द थर्ड पीरियड ऑफ हिज लिटरेरी लाइफ शेक्सपियर मोस्टली रोट ट्रेजेडीज और रोमांसेस विद ट्रेजिक रेजोनेंस। तो थर्ड लिटरेरी पीरियड में शेक्सपियर ने ट्रेजेडी या रोमांस लिखा या रोमांटिक ट्रेजेडी भी लिखा। सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज वर रिटन इन दिस पीरियड जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। 4 ट्रेजेडी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये 4 तो ट्रेजेडी याद रहेगा, और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा है। His better comedies such as All's Well That Ends Well and Measure for Measure also belong to this period. तो All's Well That Ends Well and Measure for Measure भी इसी पीरियड में लिखा गया। The darkness, bitterness, sadness that characterizes the work of this period was perhaps influenced by events in Shakespeare's own life. जो अंधेरापन, जो तीखापन, जो दुखीपन है इस पीरियड में, वो कहाँ से आया है? पर शेक्सपियर की अपनी जिंदगी से आया है ना। हिज फादर्स डेथ, उनके पापा का मृत्यु हो गया 1601 में। एग्जीक्यूशन ऑफ अर्ल ऑफ एसेक्स बाय एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ के द्वारा अर्ल ऑफ एसेक्स को मार दिया गया। एंड डिस्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइफ, और उनके दोस्त के जीवन में बहुत स्थिति बुरी थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या लिखा? ट्रेजेडी एंड रोमांसेस लिखा और रोमांसेस लिखा। फोर्थ लिटरेरी पीरियड, ड्यूरिंग द लेटर पीरियड ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट 3 प्लेज, विंटर्स टेल, सिम्बेलियन एंड द टेम्पेस्ट। Plays of this period are characterized by a great cynicism and resignation. तो इस पीरियड के प्लेज में सिनिसिज्म है। सिनिसिज्म मतलब क्या होता है कि मतलब ज़्यादा डिस्ट्रेस की स्थिति है ना। एंड रेजिग्नेशन मतलब छोड़ देना, कोई चीज़ को रिज़ाइन कर देना। This period also includes work in progression such as Henry VIII and 2 novel kinsmen. The Tempest was Shakespeare's last written play. शेक्सपियर का आखिरी प्ले कौन सा था? द टेम्पेस्ट, याद रखिएगा। The plays written by English poet, playwright and actor William Shakespeare have the reputation of being amongst the greatest in English language and Western literature. तो विलियम शेक्सपियर जो थे वो सबसे महान राइटर थे क्या चीज़ में? वेस्टर्न लिटरेचर में और इंग्लिश लैंग्वेज में।
Traditionally, the plays are divided into comedy, general of comedy, tragedy, and history. They have been translated into every major living language, in addition to being continually performed all around the world. तो पहले इनके प्लेज को 3 भाग में डिवाइड किया गया था: हिस्ट्री प्ले, कॉमेडी, ट्रेजेडी एंड हिस्ट्री। कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री 3 भाग में डिवाइड किया गया था, और पूरे दुनिया में इसको ट्रांसलेट किया गया और परफॉर्म भी किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेनी ऑफ हिज प्लेज अपीयर्ड इन प्रिंट एज ए सीरीज ऑफ क्वार्टोस। बहुत सारे उनके प्लेज को क्वार्टोस के रूप में भी प्रिंट करवाया गया, छपवाया गया। बट अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ देम रिमेन्ड अनपब्लिश अंटिल 1723। लेकिन उनके बहुत सारे काम जो थे वो 1623 तक पब्लिश ही नहीं हुए थे। व्हेन द पोस्थुमस फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश, द ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ हिज प्लेज इनटू ट्रेजेडीज, कॉमेडीज एंड हिस्टोरीज follows the categories used in first folio। तो पोस्थुमस फर्स्ट फोलियो जब छपा तो उनके जो ट्रेडिशनल डिवीज़न था, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्री, फॉलोज द कैटेगरी यूज्ड इन फर्स्ट फोलियो में उसको फॉलो किया गया। हाउएवर मॉडर्न क्रिटिसिज्म हैड लेबल्ड सम ऑफ हिज प्लेज एज problem plays that elude easy categorization or perhaps purpose break generic convention, and has introduced the term romances of what scholars believe to be his later comedies। ठीक है, लेकिन मॉडर्न क्रिटिसिज्म में उनके प्ले को प्रॉब्लम प्लेज बताया गया है, मतलब प्रॉब्लम को डील करने वाले प्लेज दैट इल्यूड इजी कैटेगराइजेशन और परहैप्स purposely break generic convention, and has introduced the term romances for what believed to his later comedies। और उनके लेटर कॉमेडीज को रोमांस के टर्म में किया गया है। मतलब पहले उसको ट्रेजेडी, कॉमेडी और हिस्ट्री प्लेस कहा जाता था, अब ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री और रोमांस भी एक ऐड हो गया है ना। शेक्सपियर जेनर्स। A literary genre is a classification which includes all those written works which have similar characteristic in term of form, style or content। एक जेनर उसको कहा जाता है जिसमें एक ही टाइप के फॉर्म, स्टाइल और कंटेंट हो, है ना। जेनर कैन बी एज ब्रॉड एज नॉवेल, ड्रामा एंड पोएट्री, और कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इन ब्रेकअप ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड मेलोड्रामा एटसेट्रा। तो जेनर को हम बड़े लेवल पे भी बता सकते हैं कि ये नॉवेल है, ये ड्रामा है, ये पोएट्री है, और फर्दर इनको ड्रामा को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे ट्रेजेडी में, कॉमेडी में या मेलोड्रामा में, है ना। When we speak of Shakespeare in general, we indicate that Shakespeare's literary output can be classified into various, and this clarification help us to understand his work better। तो जब हम शेक्सपियर के जेनर के बारे में बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि शेक्सपियर का जेनर के जो लिखाई थे, जो राइटिंग्स थे, वो उसको मेनली हम क्लासीफाई कर सकते हैं ताकि हम उनके वर्क को और बेटर क्या करें, समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए प्ले बाय शेक्सपियर कैटेगराइज एज ट्रेजेडी, इट विल हैव सर्टेन फीचर। तो शेक्सपियर के ट्रेजेडी को का अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या फीचर होगा? प्रोटैगनिस्ट विल बी ऑफ हाई स्टेचर। प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो जो रहेगा वो बहुत अमीर रहेगा, हाई स्टेचर का राजा रहेगा या प्रिंस रहेगा, ऐसा। देयर विल बी पर्सनल एंड मे बी स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और उस कहानी में पर्सनल या ट्रेजेडी में बोल रहा है, ट्रेजेडी में, और उस ट्रेजेडी में या तो पर्सनल प्रॉब्लम होगा या फिर स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। इवेंचुअली द प्ले विल एंड इन ए नंबर ऑफ डेथ्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ मेन कैरेक्टर। और इसी के साथ बहुत सारे मृत्यु हो जाएंगे। हो सकता है कि प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो का भी डेथ हो जाए। किसमें? ट्रेजेडी में, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। शेक्सपियर प्ले were printed individually before 1623 and his manuscript of play script for performance called quartos। शेक्सपियर के प्ले जो थे वो 1623 में प्रिंट किए गए और उनका सारे मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ राइटिंग्स। तो उनके ग्रुप ऑफ राइटिंग्स को क्वार्टोस कहा गया। द फर्स्ट फोलियो वर ब्राउट आउट इन 1623
It's edited by Jane Heminges and Henry Condell, Shakespeare Fellow in the Kingsman. Other editions brought out during 17th century were called second, third and fourth, fifth folios. पहले फोलियो में के एडिटर कौन थे? फर्स्ट फोलियो था, सेकंड फोलियो था, थर्ड था, फोर्थ था और फिफ्थ था। पांच बार में ये प्रिंट किया गया इनका काम को। और पहली बार जब प्रिंट किया गया तो उसके एडिटर थे जॉन हेमिंगेस एंड हेनरी कॉन्डेल, जो कि उनके दोस्त थे कहाँ? द ग्लोब या किंग्समैन, है ना, किंग्समैन। In 1623, John Heminges and Henry Condell include only dramatic work in the compilation entitled Master William's Comedies. तो 1623 ईस्वी में जॉन हेमिंगेस और हेनरी कॉन्डेल ने मास्टर विलियम के कॉमेडी को, हिस्ट्री को और ट्रेजेडी को पब्लिश किया अकॉर्डिंग टू द ट्रू ओरिजिनल कॉपी, द सोनेट ऑफ शेक्सपियर और हिज लॉन्गर पोएम सच ए रेप ऑफ ल्यूक्रीस। ठीक है, तो जॉन हेमिंगेस और हेनरी कॉन्डेल ने क्या क्या उनका प्रिंट करवाया? कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी सारा प्रिंट करवाया। और उसे ट्रू कॉपीज में प्रिंट करवाया, जैसे शेक्सपियर ने लिखा था वैसे ही प्रिंट करवाया। और द सोनेट ऑफ शेक्सपियर फॉर हिज लॉन्गर पोएम सच ए रेप ऑफ ल्यूक्रेस, और पोएम भी प्रिंट करवाया जैसे रेप ऑफ ल्यूक्रेस, है ना, वो भी प्रिंट करवाया। किसने? जॉन हेमिंगेस और हेनरी कॉन्डेल ने। इन एडिशन, इन द इंटरवेनिंग ईयर्स मेनी स्कॉलर्स हैव डिस्प्यूटेड द एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन प्लेस व्हिच डिड नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फोलियो बट आर हेल्ड टू बी रिटन बाय शेक्सपियर, फॉर एग्जांपल द टू नोबल किंग्समैन। बाद के दिनों में ऐसा माना गया कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि द टू नोबल किंग्समैन भी शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन इसे शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में नहीं छापा गया। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट शेक्सपियर रोट 38 प्लेस। ये माना जाता है कि शेक्सपियर ने 38 प्लेस लिखे, सम ऑफ विच वेर कोलेबोरेटिव एफर्ट, लेकिन कुछ इनमें से क्या था? कोलेबोरेशन था। A sequence of 154 sonnets, 2 long poems and various other short poems. 2 लंबे लंबे पोएम लिखे, बहुत सारे छोटे छोटे पोएम लिखे और 154 सोनेट लिखे, है ना। The 2 plays which were not included in first folio were Pericles, Prince of Tyre and the 2 noble kinsmen. पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर और 2 नोबल किंग्समैन जो था वो फर्स्ट फोलियो में नहीं प्रिंट हुआ था। शेक्सपियर का प्ले जो है वो ब्रॉड कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया जा सकता है? पहला रोमांटिक कॉमेडी, दूसरा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हिस्टोरिकल प्लेस, प्रॉब्लम प्लेस, शेक्सपियरियन रोमन प्लेस, शेक्सपियरियन कॉमेडी, है ना। चलिए, शेक्सपियर परफेक्टेड द जनरल ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। चलिए, तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो चुका है ये क्लास। इसमें हम शेक्सपियर के बारे में पढ़े, शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में पढ़े, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो के बारे में पढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर